पहले अपने पक्ष में नैरेटिव बनवाता है, फिर धीरे धीरे जो है लोगों के मन में अपने प्रति सहानुभूति और समर्थन जुटाता है, और उसके बाद फिर एक दिन पता चलता है कि तख्ता पलट हो गया, सत्ता बदल गई और वहाँ कोई विरोध नहीं होता। ये बात उन्होंने नहीं कही, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से चीन काम करता है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अभी चीन का नेशनल डे बनाया गया, भारत में चीनी दूतावास में कौन लोग उस समारोह में गए थे, उन पर नज़र डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग गए थे सब बिके हुए हैं, लेकिन चीन की उन पर नज़र है, इससे आप समझ जाइए। उसमें बिके हुए लोग भी थे, ऐसे भी लोग थे जो बिके नहीं हैं, लेकिन जिन पर चीन काम कर रहा है, जिन पर चीन को लगता है कि इन पर काम किया जा सकता है और इन्हें अपनी ओर झुकाया जा सकता है या अपने साथ जोड़ा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में चीन ने रूलिंग एलीट जो था उसको कल्टीवेट किया, अपनी ओर किया। और नेपाल का उदाहरण दिया उन्होंने कि एक मुख्य पार्टी ही है जो चीन समर्थक है। उनका इशारा, उन्होंने नाम नहीं लिया था, उनका इशारा केपी शर्मा ओली की पार्टी की ओर था, जो प्रधानमंत्री थे अभी तख्ता पलट होने से पहले तक। और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तो ज़्यादातर पार्टियां चीन समर्थक हैं। चीन का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी पत्रकार आपको बहुतायत में मिलेंगे। उन्होंने कहा चीन की ये रणनीति दक्षिण एशिया के बाहर भी चल रही है। यूरोप में ऐसे नेता, ऐसे मंत्री सरकार में जो हैं इस समय मिल जाएंगे जो चीन समर्थक हैं, जिनको चीन ने अपनी ओर मिला लिया है। उनका ये चीन का समर्थन करते हैं और बाद में चीन की जो बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उसमें इनको नौकरी मिलती है। $1,00,000 से लेकर $8,88,000 हर साल तक का इनको मानदेय कहिए, वेतन कहिए, जो भी कहना चाहे वो मिलता है। इनको चीनी कंपनियों में डायरेक्टर बना दिया जाता है। अब होता ये है कि धीरे धीरे ये फिर चीन के समर्थन में काम करने लगते हैं, चीन के हितों की रक्षा करने लगते हैं, अपने देश में चीन के हितों को कल्टीवेट करने लगते हैं। तो चीन इस तरह से समर्थक खरीदता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता इन कामों के लिए, वो अपनी जो आर्थिक शक्ति है उसका इस्तेमाल करता है। और उसके पास आर्थिक शक्ति इतनी बड़ी है कि उसको इसकी कोई कमी नहीं है। वो लगातार कर रहा है, वो लगातार कर रहा है और दक्षिण एशिया में तो कर ही रहा है। वो भारत को किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता।